नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, आज सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं मेष राशि का जनवरी का महीना कैसा रहेगा ये आपको बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, सबसे पहले ग्रह की स्थिति बता देते हैं कि मेष राशि पर ग्रहों की स्थिति जनवरी माह में क्या बनी हुई है। मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वो चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। राहु 12वें स्थान पर विराजमान है। केतु की स्थिति छठे स्थान पर है। मेष राशि के धन भाव अर्थात द्वितीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बुध व महीने के प्रारंभ में अष्टम स्थान पर विराजमान है, परंतु 4 जनवरी को ये भाग्य के स्थान पर पहुंच जाएंगे और भाग्य के भाव में सूर्य देव विराजमान है चंद्रमा के साथ में। शनि और शुक्र की जो स्थिति है वो मेष राशि के जातकों के 11वें स्थान पर बनी हुई है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जो मेष राशि की मैंने आपको बताई। इस माह जो 2 परिवर्तन होंगे उनके बारे में बता देता हूं। पहला, बुध ग्रह का परिवर्तन 4 जनवरी को दोपहर 11 बजे के लगभग होगा और बुध ग्रह अष्टम स्थान से निकलकर मेष राशि के भाग्य के स्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां पहले से सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं और सूर्य ग्रह के साथ बैठकर ये बुधादित्य योग बना लेंगे। दिनांक 15 तारीख को सूर्य ग्रह का परिवर्तन होगा और खिचड़ी के दूसरे दिन मकर संक्रांति का दिन, आप जानते हैं मकर राशि में सूर्य पहुंच जाता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस प्रकार से मेष राशि के 10वें स्थान पर सूर्य की स्थिति हो जाएगी। तो आते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि के जातकों का जनवरी के माह में धन की स्थिति कैसी हो रही है। जनवरी के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए धन की अपार प्राप्ति का योग बन रहा है। मित्रों, बहुत ही ज्यादा धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। ये ऐसा समय है कि हर तरफ से आपके पास पैसा ही पैसा, रुपया ही रुपया आ रहा है। यहाँ पर जो आपका द्वितीयेश है धन भाव में, वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और लाभ के स्थान पर शनि और शुक्र की स्थिति है। शनि स्वग्रही बैठे हुए हैं और वो लाभ देंगे। शुक्र के साथ बैठ के, अपने मित्र के साथ बैठ के हर तरफ से आपको पैसा, रुपया, धन दौलत, आपके कामों में वृद्धि दिलाएंगे और साथ ही साथ धन के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति धन की बौछार आप पर कर देंगे। मित्रों, ये स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हर तरफ से आय के स्रोत खुल जाते हैं। जो भी आपके बंद पेंडिंग काम है वो सब बनना शुरू हो जाते हैं और बन के रास्ते बना देते हैं। धन के आगमन से अलग अलग तरीके के स्रोत बना देते हैं, क्योंकि बृहस्पति का स्रोत अलग है और यहाँ पर शनि और शुक्र अपने स्रोत से पैसा देंगे। मतलब आपके पास दोनों तरह की धन बनी रहेगी। जहाँ पर आपका धन अध्यात्म के कामों में भी व्यय होगा, आपके धन कुछ समाज सेवा के कामों में भी व्यय होगा, आपका धन कुछ अध्यात्म के कामों में भी व्यय होगा। वहीं पर आपका धन कुछ लग्जरी सुख सुविधा, लग्जरी यात्राओं में और कुछ मनोरंजक पार्टियों में भी लगेगा। दोनों ही तरह से सामंजस्य बना रहेगा। इस प्रकार आपकी धन की स्थिति इस माह अत्यंत शुभकारी है और अत्यंत लाभकारी है। आते हैं, देख लेते हैं आपके 10वें स्थान की क्या स्थिति बनी हुई है, कर्म के स्थान की क्या स्थिति बनी हुई है। कर्म भाव की स्थिति बहुत ही उत्तम बनी हुई है मित्रों, क्योंकि यहाँ कर्म भाव का स्वामी शनि लाभ के स्थान पर स्वग्रही बैठा हुआ है और 15 तारीख के बाद आपके कर्म भाव में सूर्य विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां सूर्य आपके काम के स्थान पर पहुंचकर आपके काम में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे, महत्वपूर्ण वृद्धि लाएंगे, पदोन्नति, प्रमोशन, आपके व्यापार में, बिजनेस में, अगर आप नौकरी में हैं, आप सरकारी सेवा में हैं, तो 10वें स्थान पर सूर्य आपको निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति कराएगा। आपका कोई बहुत बड़ा प्रमोशन भी हो सकता है, बल्कि आप कोई IAS, PCS आदि एग्जाम की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे तो उसका भी परिणाम आ सकता है और आप पास हो सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा फल दे देगा। आपके कर्म के सितारे बहुत बढ़िया बने हुए हैं। खास तौर से 15 तारीख के बाद ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायक रहेगा। भाग्य की स्थिति आपकी देख लेते हैं कैसी बनी रहेगी। तो भाग्य की स्थिति आपकी बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 4 तारीख से बना हुआ है और जो 15 तारीख तक यहाँ बना रहेगा। बाकी भाग्य के स्थान में बुध आपके भाग्य की वृद्धि पूरे माह करता रहेगा। अब आते हैं, देख लेते हैं कि आपकी जो
विदेश यात्रा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो विदेश यात्रा आपकी बनी, एक कोई महत्वपूर्ण विदेश यात्रा या विदेश से अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो वहां से आपके लिए कोई लाभ का स्रोत बन सकता है। पार्टनरशिप और साझेदार में भी आपके लिए ये माह बहुत ही उत्तम रहेगा। संतान सुख और पति पत्नी के संबंधों के बारे में देख लेते हैं कि आपका संतान सुख और पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे। तो मित्रों, संतान सुख की जहां तक बात है, वहां पर शुक्र की और शनि की यहां पर दृष्टि पड़ रही है। संतान के लिए बहुत ही उत्तम समय है और संतान आपके लिए बड़ी आज्ञाकारी हो जाएगी। अगर आपके संतान नहीं है तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति के योग भी यहां पर बनते हुए दिखलाई रहे हैं। प्रेम के लिए ये माह बहुत ही अच्छा है और आपके लिए प्रेम के अलग अलग तरीके से रास्ते खोल देगा। प्रेम अगर प्रसंग आपका पहले से चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही वृद्धि कारक है और आपके लिए अति उत्तम बना रहेगा। पति पत्नी के रिश्तों में भी मधुरता रहेगी और बहुत ही अच्छा सामंजस्य पूरे महीने बना रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जनवरी का महीना मेष राशि के जातकों के लिए अति शुभकारी महीना है, बहुत ही उत्तम महीना है। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मेष राशि के जातकों के लिए इस माह किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। चूंकि मंगल यहाँ पे आपके चौथे स्थान पर बने हुए हैं और चौथे स्थान पर मंगल नीच के हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी आपके लिए एक सुझाव है, आपके लिए एक उपाय है कि आप हनुमान जी का व्रत करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पे प्रसाद अर्पित करें और वो प्रसाद वहां पर गरीबों को खिलाकर अपने घर आए। ये आप प्रत्येक मंगलवार को करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से जनवरी का महीना आपके लिए अति शुभकारी साबित होने जा रहा है। मित्रों, Get a free detailed Kundalini analysis. Unlock the secrets of your future with My Astro's detailed Kundalini analysis, free of charge, accurate life insights, personalized predictions, 100% free Kundalini report. Or discover your destiny today with My Astro. दोस्तों, अब मैं आपको वृषभ राशि का जनवरी का महीना कैसा रहने जा रहा है ये बताने जा रहा हूं। वृषभ राशि के जनवरी के महीने के बारे में बताने से पहले ग्रहों की स्थिति बता देता हूं कि वृषभ राशि पर पूरे जनवरी के माह ग्रह की स्थिति क्या बनी हुई है। तो वृषभ राशि के लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, साथ ही साथ सप्तम भाव पे बुध विराजमान है, केतु आपके पंचम स्थान पर बैठे हैं, तृतीय स्थान पर मंगल बैठे हैं और लाभ स्थान पर राहु की स्थिति बनी हुई है। शुक्र और शनि की स्थिति आपके दसम स्थान पर बनी हुई है और सूर्य आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं जो 15 तारीख तक अष्टम स्थान पर ही बने रहेंगे, तत्पश्चात वे भाग्य के स्थान पर पहुंच जाएंगे। बुध की स्थिति 4 जनवरी के बाद आपके अष्टम स्थान पर हो जाएगी और 23 जनवरी को बुध पुनः परिवर्तित होकर आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। तो यह स्थिति थी वृषभ राशि की जनवरी के माह में ग्रहों की। आते हैं अब आपके धन की स्थिति के बारे में बता देते हैं। तो मित्रों, जनवरी के महीनों में वृषभ राशि के जातकों को अपार धन की प्राप्ति होगी। जनवरी के माह में जो आपके धन भाव का स्वामी बुध है वो आपके सप्तम भाव पर बैठा हुआ है। लग्न में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी धन की स्थिति को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही निखार के ला रहे हैं। उनकी पूरी दृष्टि बुध पे पड़ रही है। साथ ही साथ लाभ के स्थान की स्थिति भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। लाभ भाव पर बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपके लिए लाभ भाव पे लाभेश जो है वो लग्न में बैठा हुआ है और ये स्थिति धन की स्थिति को अति महत्वपूर्ण बना रही है। लाभ के स्थान पर राहु भी बैठे हैं जो एकदम से अपार धन की प्राप्ति देते हैं, जबकि राहु कभी कभी या ये मान लीजिए कि अक्सर ही ऐसे स्रोतों से धन देते हैं, थोड़े से गलत स्रोतों से पैसा पैदा करा देते हैं, परंतु फिर भी धन की स्थिति वो बहुत ही मजबूत कराते हैं। थोड़ा सावधानी रखिएगा, कोई अपयश या बदनामी न लगने पाए, संभल के काम करिएगा। बल्कि धन की स्थिति आपके ऊपर बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आपके कार्य की स्थिति को देख लेते हैं तो कार्य आपका पूरे महीने बहुत ही अच्छा होने वाला है। हर प्रकार से आपके कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। शुक्र और शनि यहाँ पर बैठकर पूरे माह आपके कामों को बहुत ही
स्ट्रांग बनाएंगे। सौग्रही शनि यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है। तो मित्र और उस शनि की ये जोड़ी आपके कामों में बहुत ही मजबूती लाएगी। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संबंध में देखते हैं तो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी में भी आपको अति लाभकारी है। कोई भी परचेज करना चाह रहे हैं, आप मकान खरीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं या आपके मन में कोई पुराना मकान है या किसी प्रकार की कोई संपत्ति है, उस संपत्ति से आपको लाभ मिलने की बहुत प्रकार से उसको फायदा मिलेगा और हो सकता है अनायास ही कोई आपको पैतृक संपत्ति का भी फायदा मिल जाए। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस माह आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। संतान पक्ष की स्थिति देखें तो आपके संतान पक्ष के लिए भी ये माह बहुत उत्तम बना हुआ है, पर थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु, संतान भाव को राहु की पूर्ण दृष्टि और केतु संतान भाव पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आपकी संतान का मन थोड़ा विचलित हो सकता है, उसका मन बाहरी काम में पढ़ाई से ज़्यादा इधर उधर लग सकता है, इसलिए थोड़ा उसको कंसंट्रेट कराइएगा और कोई बाकी ऐसी कोई दिक्कत की यहाँ पर मुझे संभावनाएं नहीं दिख रही है। भाग्य की स्थिति आपकी 15 तारीख के बाद बहुत प्रबल हो जाएगी। सूर्य और यहाँ पर पहुंच जाएंगे आपके भाग्य के भाव में, तो भाग्य की स्थिति आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी और सूर्य का पूरा बल, पूरा ताकत वहां पे आपके भाग्य को मिलेगा और आपका भाग्य चमकेगा। आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपकी सहायता करेंगे, आपको सहयोग से उनके आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सावधानी यहाँ रखने की जरूरत है क्योंकि पति पत्नी के जो संबंधों में और व्यापार में और साझेदार का जो स्वामी है वो मंगल, वो नीच का बैठा हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पे समस्या आ सकती है, तो साझेदारी के काम इस महीने किसी से मत करिएगा। व्यापार में भी अगर कोई दिक्कत आए तो हनुमान जी की उपासना कीजिएगा। आपकी पूजा से, आपके भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके लिए अति उत्तम रास्ते बनाएंगे। Hey man, why are you in tension? I've applied for a personal loan, but my CIBIL score is low. So, waiting for your rejection? Yes, but I don't have any other option. Bro, you always have the option. Just download EdMoney app. Get your personal loan approved even if your CIBIL score is low, and don't forget to click apply button. ATD मनी पर्सनल लोन आपके सपनों को करे साकार। कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए जनवरी 2025 का महीना, बताते हैं मित्रों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिथुन राशि के क्या ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, क्या गोचर बन रहा है। तो मिथुन राशि पर मंगल की स्थिति जो है वो द्वितीय स्थान पर बनी है। केतु जो है आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। बुध की स्थिति आपके छठे भाव में बनी हुई है, परंतु छठे भाव में 4 जनवरी तक बुध बैठेंगे। उसके बाद बुध का परिवर्तन हो जाएगा और बुध सप्तम स्थान पर सूर्य के साथ जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र और शनि की स्थिति आपके भाग्य भाव में पूरे माह बनी रहेगी। राहु की स्थिति दसम स्थान पर बनी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके 12वें स्थान पर बनी रहेगी। तो ये थी मिथुन राशि की ग्रह की स्थिति। अब आते हैं, देख लेते हैं कि आपकी धन की स्थिति मिथुन राशि की क्या रहने जा रही है पूरे माह। मित्रों, धन की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि के जातकों को धन के पैसे के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पैसा उनके पास बहुत स्रोतों से आएगा तो जरूर, बहुत ही ज्यादा आएगा, परंतु वहां बहुत ज्यादा खर्चा होने की भी संभावना है। कहीं ना कहीं पैसे के मामले में कोई कलंक या कोई दोष लगने की भी संभावना है क्योंकि मंगल आपके धन के स्थान पर नीच का होकर बैठा है। पैसा तो अवश्य आएगा, पर कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा संकट आ सकता है जो आपको पैसे को पानी की तरह खर्चा करवा दे। कहीं आपका पैसा खो जाए, किसी प्रकार से आपके घर में चोरी हो जाए या कोई टैक्स एकदम से निकल आता है। आप जानते होंगे कभी कभी एकदम से आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो गया या परिवार में कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसमें एकदम से आपकी तिजोरी खाली होने लगी, तो ये स्थिति बन सकती है। इसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। हनुमान जी का इस महीने आपको पूरे माह हनुमान जी के लिए पूजा पाठ करना होगा और उनको मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइएगा और सुंदरकांड का पाठ करिएगा घर में, और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करने का प्रयास आप करिएगा। तो धन की स्थिति, धन का आवागमन आपके ऊपर बना रहेगा। राहु और केतु की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना 10वें स्थान पे होगा आपका कर्म भाव पर। कई राजनीति से संबंधित कुछ बड़ा लाभ आपके कर्म की स्थिति को मजबूत बना रहा है और कुछ
आपको पदोन्नति और प्रमोशन की स्थिति भी दे रहा है। कहीं पर आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके कामों में बहुत ही जैसे नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो आपके काम में बढ़ जाएगी। कोई सुपरविजन की स्थिति, जैसे मुझे लग रहा है जैसे कोई मैनेजमेंट की स्थिति जो होती है वो आपको दी जा सकती है। ऐसा दायित्व आप पा सकते हैं। अपने किसी ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको किसी बड़े अधिकारी के रूप में कोई बड़ा पद या बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है। व्यापार में भी आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां आपके ऊपर बनती हुई दिखलाई पड़ रही है। कोई प्रॉपर्टी वाले वगैरह लेना चाहते हैं तो वहां से भी आपको लाभ मिल सकता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा जो आपके कामों में, आपके बिजनेस में, व्यापार में आपका सहयोग करेगा। साथ ही साथ हो सकता है आपको उच्च राजनीतिक पद की प्राप्ति भी यहाँ पर हो जाए। संतान पक्ष की स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी। संतान आपकी बहुत ही आपके लिए प्रसन्न रहने वाली, आपको खुश रखने वाली, क्योंकि संतान के स्थान पर जो शुक्र हैं वो भाग्य के स्थान पर बैठ गए हैं। तो शुक्र का जो भाग्य स्थान से योग बना हुआ है, ये संतान से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति भी होगी और उसके लिए कुछ आमोद प्रमोद का वातावरण बनेगा। आप संतान को लेकर आप कहीं घूमने टहलने जाएंगे या कोई ऐसी खुशी कोई आ सकती है। जैसे आपका मान लीजिए कोई संतान है जो कहीं बाहर पढ़ रही है या कोई पढ़ाई कर रही है या घर में है, तो कुछ उसको एक ऐसा पद मिल जाएगा, कोई ऐसी खुशी की बात उसके साथ हो सकती है या जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। संतान को लेकर आप वाहवाही हर तरफ आपको मिलेगी कि वाह क्या संतान है आपकी। अगर आपके संतान नहीं है मान लीजिए तो ये माँ आपको संतान की प्राप्ति के लिए योग भी बना रही है। पति पत्नी के संबंधों में वैसे तो सही है, परंतु वाणी में थोड़ी सी आपको इस महीने मिठास रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपके घर में, परिवार में किसी प्रकार का कोई टेंशन का माहौल क्रिएट ना हो। बाकी पति पत्नी के संबंध अच्छे बने रहेंगे। साझेदार और बिजनेस से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको साझेदारी में आपकी प्रशंसा होगी। विदेश जाने का भी योग मुझे यहाँ बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है कि आपको यात्रा हो सकती है विदेश जाने की और कुछ ना कुछ विदेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो मित्रों, ये था जनवरी माह का राशिफल। आपको ये कैसा लगा बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।